हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 में हम सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से पहले बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है दोनों अलग होते हैं। क्या होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। बिजनेसमैन के अंदर क्या हो रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या लिया, ये बिजनेस वाले कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और जब बिजनेस में कोई काम हो रहा होगा, है ना, लेन देन कुछ भी कर रहा है, तो बिजनेस मैन इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। उसका अलग ही प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों बोल, जो पैसा कमा रहा हूँ, बिजनेस एक सपोज मान लो मैं दुकान खोला और दुकान में मैंने कमाया, शाम तो कमाया, तो मैं गले में से तो निकाल लेता हूँ। चलो वो तो बात ठीक है, वो हम कब, मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं ना, बड़े, आप तो देखो 1 लाख 1.5 लाख की अब दुकान खोल रखे हो, उसमें से कमा रहे हो, खा रहे हो अपना गल्ला, तो वो चलो छोटी बिजनेस है, तो इसमें ऐसा कर सकते हो। बट लार्ज कंपनी होता है, तो लार्ज कंपनी में आप ऐसा नहीं करेंगे। जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसके बदले बिजनेसमैन को पैसा दिया जाता है। तो ये बड़े बड़े कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया, बहुत सारी कंपनी है। तो वो ऐसा नहीं है कि भैया उसको पैसे की रिक्वायर्ड हुआ बिजनेसमैन को, भाई जो उसको पैसा लगाया होगा, सपोज मान लो अंबानी ने पैसा लगाया, कहाँ लगाया भाई, रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया, उसको पैसे चाहिए तो सीधा जाएगा कोई सी भी दुकान में। भाई उसके तो दुकान तो बहुत सारी है ना, अलग अलग, तो कहीं से भी अंबानी जी है वो पैसा निकाल लेगा क्या, हमारे अपने दुकानों में से नहीं निकाल सकता। उसको टाइम से सैलरी मिला जाता है। जो बिजनेस है ना, बिजनेसमैन को सैलरी दिया जाता है, जो पैसा लगाता है उसको सैलरी दिया जाता है। कैसे दिया था, सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं, तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस ये समझो, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, इतना समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन हम कब बोलते हैं, देखो मान लो हमने कोई दुकान खोला, दुकान क्या चीज़ का भैया, उनका मोबाइल का एक मैंने शॉप खोला। अब ये शॉप के अंदर क्या है भैया, बहुत तरीके से मैं इसके अंदर मोबाइल रखा हूँ, ठीक है। अब मुझे बेचना है, मैं भाई बिजनेस जिस चीज़ का क्या उसको बेचना होगा, ठीक है। तो मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बोलूँगा, देखो सामने वाला कोई मेरे बिजनेस में से सामान ले जाए, है ना, तभी मैं क्या करूंगा, इसको कहूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। पैसे के रूप में हो, या देखो सामने वाला उधार में ले जाए या पैसा देकर जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब भाई चल या इकोनॉमिक या मनी, ये तीनों अकाउंट में ना, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। अपने रियल लाइफ से तो हम मनी बोलते हैं, पैसे वाली बात होनी चाहिए, बट अकाउंट के टर्म में क्या बोलेंगे, पैसे को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक, ठीक है, या फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो बस फाइनेंशियल इवेंट हो, मतलब कोई ऐसा काम हो जो मेरे बिजनेस में से कोई सामान ले जा रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलूँगा। आपको यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे नहीं बोलेंगे, मान लो मेरी दुकान है, अब दुकान में कोई आदमी आ गया, पूछ लिया भैया ये फ़ोन का रेट क्या है, ये क्या है, ये पूछ लिया और चला गया, तो मैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता हूँ क्या, कहूँगा क्या, नहीं कहूँगा यार। तो आपको पता चल गया बिजनेस ट्रांजैक्शन किससे बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ सामान आया मेरे रूम में, मतलब मैं एसी का दुकान खोल रखा हूँ, ठीक है, कोई पर्सन आया, एसी के अंदर आया, हवा खा लिया और रेट पूछे चला गया, तो मैं क्या कहूँगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा क्या। वो इंसान जो आया था बस हवा खा लिया, रेट पूछ लिया, चला गया, कुछ लिया नहीं, तो उसको मैं बुक्स में लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन पैसे वाले लेन देन होगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, और अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पता चल गया। और जो लेकर गया है तो उसका उधार ले जाए या पैसे में ले जाए, तो उस चीज़ को क्या होता है भैया, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस था भाई, कोई सामान ले गया, है ना, सामान ले गया, पैसे में ले गया, ठीक है, या उधार ले गया। अब हम क्या उसको लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं भैया, अकाउंट क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा प्लेस टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अंडर अ हेड, इट शो बोथ अमाउंट एंड अफेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बोला कि अकाउंट एक ऐसा जगह है जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि भैया वो आया कहाँ से, है ना, आया कहाँ से, किसका है, देना है कि लेना है, ये सारी चीज़ अकाउंट्स में लिखा जाता है। वो टी शेप का बनाया जाता है, टी शेप का, ठीक है। तो जैसे राम से मैंने सामान लिया या राम मेरा सामान ले गया, तो मैं राम लिख दूंगा और वो पैसा देगा या मुझे उसको देना है, तो ये सब अकाउंट लिखा जाता है। बस ये समझो अकाउंट क्या है, अकाउंट एक ऐसा जगह है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन जो होता है ना, उसको एक
एक जगह पर लिखते हैं वही क्या होता है, अकाउंट्स कहते हैं। और उसके एक हेड आता है, उसके अंदर नीचे लिखा जाता है, जैसे कि मैंने बता देना है कि लेना है, वो सब चीज़ लिखा जाता है अकाउंट्स में। तो जब पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे। बस बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। उसके बाद रिकॉर्ड करते तो कहाँ करते हैं, अकाउंट्स के अंदर। और अकाउंट में लिखने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि उसको देना है कि लेना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिख लेना जल्दी से भैया। कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज अ कैपिटल? Capital, amount invested in an enterprise by the owner can be money or money worth। तो यहाँ पर कैपिटल समझते हैं भाई, कैपिटल क्या होता है। देखो यार, कोई चीज़ बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप ही मैं पूछूंगा आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कहोगे हाँ मेरे को क्या चाहिए सबसे पहले, कहोगे भैया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस में तुम पैसा जो लगाओगे, मान लो ये एक बिजनेस मैंने बना दिया, एक बिजनेस है, बिजनेस में कोई मान लो आपने पैसा लगाया, तो ये पैसा लगाया है बिजनेस में, जो पैसा लगाया है, अब ये बिल्डिंग खरीद लो, या बिल्डिंग खरीद के अंदर, मतलब बिल्डिंग खरीद लिए, मान लो तुमने बिल्डिंग खरीद लिए, बिल्डिंग के अंदर मशीन खरीदे, या है ना, डायरेक्ट पैसा लगाओ, या तुमने बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग का कोई पैसा होगा ना, मतलब मनी वर्थ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू तो होगा। या पैसे लगाओ, या तुम इस बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग का भी वैल्यू होगा। या आपने एक मोटरसाइकिल भी लगा दी कि भैया मेरी जो बिजनेस है लेन देन वाली काम में हेल्प करेगा, तो आपने मोटरसाइकिल भी लगा दिया बिजनेस के अंदर कि भैया तुम इस मोटरसाइकिल के थ्रू आप सामान लेन देन कर लेना। ठीक है, तो आप कैश भी लगा सकते हैं, और या कोई सामान को आप बिजनेस में लगा दिए, तो ये जो लगा रहे हो तो इसको हम अकाउंट्स के भाषा में क्या बोलेंगे, हमने क्या किया है, कैपिटल लगाया। क्या लगाया भैया, कैपिटल। मतलब जो ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं भैया, कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है, जब बिजनेस में पैसा लगा दिया, बिजनेस में पैसा लगा दिया है ना, किसने लगाया, ऑनर ने। अब ऑनर पैसे को ले जाएगा पर्सनल यूज करने के लिए, उसको जरूरत हो गया यार, इमरजेंसी हो गया, पैसा तो लगा दिया उसके पास था, 1 लाख लगा दिया, मान लो छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं, 1 लाख लगा दिया, उसको जरूरत हो गया भैया, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई गेस्ट आ गया, उसके पास पैसा नहीं था, भागते भागते आया, पैसा ले गया। ठीक है, अब जो ले गया है ना, तो अकाउंट्स वाला, तो क्योंकि हमें हर चीज लिखना होगा बिजनेस में, भैया तुम पैसा कहाँ से आ रहा है, किसने कितने लगाया है ना, कौन ले गया मेरे पैसे, है ना, सब चीज़ बिजनेस वाला लिखता है भैया। बिजनेस में एक सीए जो होता है ना, वो सब चीज़ रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जब आप ये अकाउंट्स पढ़ो तो सीए बन सकते हो। तो आप सीए हो आप, तो भाई बिजनेस से ऑनर ले रहा है पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो क्या बोलेंगे भैया, क्या कर दिया, ड्राइंग करा है। क्या भैया, ड्राइंग। अब ये आर्ट्स वाला ड्राइंग नहीं है, जो पर्सनल यूज़ करने के लिए ऑनर पैसा ले जाता है बिजनेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है अमाउंट विड्रो एंड टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, इट कैन बी मनी और मनी वर्थ, इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल। यहाँ बोला कि भैया पैसा लगाया था तो कैपिटल हो गया, अब ले जा रहा है तो कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, अब मान लो जो मेरा फ़ोन की दुकान है, मतलब मैं मान लो ये एक फ़ोन की दुकान है, इसके अंदर ऑनर ने ना पर्सनल यूज करने के लिए एक फ़ोन उठा लिया, तो समझ रहे हो ना। अब वो फ़ोन का रेट मान लो 10,000 रुपये था और बेचता था 15,000 में, तो बताओ वो रिकॉर्ड कितने रुपए, ड्राइंग कितना रुपए किया, 15,000 किया कि 10,000 किया। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो ऑनर ना जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, जितने में वो खरीदा किसी से, थर्ड पार्टी से खरीदा होगा, 10,000 में बेच रहा 15,000 में, तो वही उतने से माइनस करेंगे। मतलब 10,000 का ऑनर ले गया भाई, तो 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेगा। 10,000 क्या करेगा अपने, मतलब वो 10,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ऐसा नहीं कि 15,000 करेगा, नहीं भाई, वो तो दूसरे को बेचने के लिए 15,000 है, बट वो पर्सनल यूज करने के लिए वो रख रहा है, पर्सनल यूज करने के लिए रख रहा है। तो ये कितने रुपए वो बिजनेस वाला जो बिजनेस में अपने अकाउंट्स में कितना लिखेगा, भैया मैंने ऑनर को 10,000 में वो सामान दे दिया, वो 15 नहीं लिखेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है कैपिटल में से। समझ में आ गया, ठीक है। लायबिलिटी समझते हैं बेटा। लायबिलिटी क्या होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिजनेस है, ये बिजनेस है। अब बिजनेस तो है, इस जो बिजनेस है इसमें रॉ मटेरियल चाहिए, इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये बिजनेस क्या किया, ये बिजनेस क्या कि रॉ मटेरियल ले लिया। अब रॉ मटेरियल तो ले लिया है, अब पैसा तो है नहीं इसके पास, तो ये इसने क्या किया कि भैया ये इसको बोल दिया, भैया मैं आपको पैसा बाद में दूंगा। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये जो पर्सन मैंने सामान लिया, ये क्या है, मेरे लिए एक लायबिलिटी हो, जिसको पैसा मुझे देना है। बिजनेस को
बिजनेस को जो पैसा देना होता है वो क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है। बिजनेस को जो पैसा देना होता है क्या होता है, लायबिलिटी होता है। मैं मान लो मैं बिजनेस हूँ, क्यों भैया मैं बिजनेस हूँ, तो मुझे किसी को पैसा देना है, मुझे पैसा देना है, तो ये क्या होगा, मेरा लायबिलिटी है। बिजनेस को पैसा, बिजनेस ना किसी और को पैसा देगा तो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कर अमाउंट पेबल ऑन बाय द बिजनेस, है ना, तो कह रहा है लायबिलिटी टूवर्ड टू ऑनर, मतलब इंटरनल, जो मेरे मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे में ना ऑनर ने पैसा लगाया, ऑनर ने पैसा लगाया, तो भैया मेरा तो अधिकार, मेरे में पैसा लगाया है तो मैं सामने वाले को पैसा दूं कि नहीं दूं, यस नो, पैसा दूंगा, तो ये क्या इंटरनल लायबिलिटी हो गया। अब मुझे तो पैसा और किसी को देना, मान लो मैं किसी से ना रॉ मटेरियल ले आया, तो बिजनेस से बाहर वाला आदमी है, तो बाहर वाले को जो देना हो तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और बिजनेस के अंदर जैसे कि बिजनेस वाला ने मुझे पैसा लगाया तो उसको वापस तो करना भी, जो कैपिटल लगाया है उसके बदले मुझे तो पैसा देना पड़ेगा। तो बिजनेस के खुद के आप आदमी हो, उसको पैसा दे रहे हो तो इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और सेकंड पार्टी को, आउटसाइडर आदमी को दोगे तो क्या बोलोगे, पैसा देना तो है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने लोन ले लिया, मैं कहीं से बैंक से लोन ले लिया, उसको पैसा देना हो तो सारे क्या हो जाएंगे भैया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और बिजनेस वाले जैसे ऑनर को मुझे पैसा देना है तो इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया। लायबिलिटी मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूं। जो लायबिलिटी है भैया दो तरीके का होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे जो पैसा है ना, मुझे लंबे समय के मतलब 1 साल के बाद सामने वाले को देना है। करेंट लायबिलिटी उसे बोलते हैं कि भैया मुझे ना जल्दी पे करना है। तो नॉन करेंट में देख सकते हैं भैया, नॉन करेंट लायबिलिटी में एग्जांपल देख सकते हैं, पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जैसे लॉन्ग ऑफ टर्म ऑफ बैंक से तुम पैसा ले लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा ले लिए, बट मैं उसको कब 1 साल के अंदर पे कर दूंगा क्या, नहीं भाई, उसको 5-6 साल के बाद ही हम पे करेंगे। तो ये क्या होगा, पैसा तो देना है, तो देना है तो किसी को देना है पैसा, बिजनेस वाले को पैसा देना है तो लायबिलिटी है, बट 1 साल के बाद मुझे सामने वाले को पैसा वापस करना है तो नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। करेंट लायबिलिटी क्या होता है, पेबल विथ इन 12 मंथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो शॉर्ट टर्म में मतलब 12 मंथ के अंदर ही मुझे सामने वाले को पैसा दे देना है, तो वैसा लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। मुझे जल्दी पे नहीं करना, जैसे बैंक से मैंने लोन ले लिया, ठीक है, उसको नहीं देना, तो ये कौन सा लायबिलिटी, देना तो है बट ये कौन सा लायबिलिटी हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। और मुझे जल्दी से उसको पैसा देना है, जैसे कि मैं किसी से उधार सामान ले लिया, भैया मेरा बिजनेस है, मैं जल्दी उधार ले लिया सामान, तो जिससे उधार ले वो तो कहेगा भैया मुझे जल्दी से पैसा दे, तो ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया। और जैसे शॉर्ट टर्म लोन, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, कोई आपने क्रेडिट सामान ले लिए तो उसको पे करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, आपका 12 मंथ से पहले पे करने वाले को हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और 12 महीने के बाद हम सामने वाले को किसी को पे करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, जल्दी से भैया। एसिड, तो एसिड मैंने पहला पिलर बता दिया कि जिसको हमें देना है पैसा तो होता है लायबिलिटी, जिससे पैसा मिलना है, अब जिस चीज़ से मुझे पैसा मिलता है वो हमारा एसेट होता है। कह रहा है एसेट का मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे क्या कहलाता है, एसेट। और एसेट से क्या मिलता है, रोकड़ा मिलता है, लायबिलिटी से रोकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मनी और मनी वैल्यू ऑनर बाय द एंटरप्राइजेज बिजनेस एंटिटी। तो बोला गया भैया बिजनेस का कोई भी सामान, मतलब पैसा हो या मनी वैल्यू वाला सामान हो, है ना, बिजनेस का, उस सारे क्या होता है, उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एक्सेट्रा, सारी चीज़ क्या होगा, एसेट। एसेट का मतलब कि भैया संपत्ति, बिजनेस का सारे संपत्ति। जैसे कि मैं मान लो अभी हम क्या चीज़ की दुकान खोल रखे भैया, फ़ोन का। अब जो मोबाइल का दुकान खोला हूँ भैया, उसके अंदर मोबाइल रखा होगा, है ना, बहुत सारे रखा होगा, तो वो भी क्या होगा हमारा, बताइए जल्दी से, वो भी हमारा एक एसेट है, क्योंकि भैया उसको बेच के मुझे पैसा मिल सकता है। अब जब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में खरीद रखा था, है ना,
बिजनेस का बिल्डिंग है भैया, उस बिल्डिंग से भी तो पैसा मिल सकता है, तो ये भी क्या है, एसेट है। मान लो पंखा लगा हुआ उसके अंदर, बिजनेस के अंदर भैया जो जहाँ पर दुकान है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, तो क्या उस फैन जो लगा वो भी तो बिजनेस का एसेट है यार। उसको बेचूंगा, हाँ मुझे पता है जितने में खरीदा उतना में नहीं बिकेगा, बट कुछ तो वैल्यू होगा ना यार, कुछ तो रुपये मिलेगा ना, तो वो भी हमारा एसेट है। मान लो एसी भी लगा है यार, एसिड लगा है, एसी लगा है, तो जो एसी लगा है भैया उसको मैं बेचूंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब बिजनेस का कोई भी सामान है ना जिसको बेचने से पैसा मिल जाए, वो सारे संपत्ति को हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एसिड। बिजनेस का जो भी सामान आपको दिख रहा होगा, जिस की बिजनेस कर रहे होगे, सारी चीज आपका एसिड होगा। तो एग्जांपल देख लीजिए और जल्दी से उतार लीजिए। तो टाइप ऑफ एसिड, एसिड भी आपके पास नॉन करंट एसिड होता है। नॉन करंट एसिड क्या होता है, इसके अंदर भी पार्ट है, तो मैं पहले नॉन करंट एसिड बताता हूँ भैया। हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल बट इन द इन्वेस्टमेंट टू फैसिलिटी बिजनेस ऑपरेटिंग लॉन्ग टर्म। जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वैसा एसिड को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसिड बोला जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं यार, जो हमारा बिल्डिंग है यार, मैंने जो वैसे तो मैंने बिल्डिंग लिया हूं भैया उसके अंदर फोन बेचने के लिए, मोबाइल बेचने के लिए, तो वो बिल्डिंग जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको रीसेल करने के लिए तो नहीं ना, तो वो क्या हुआ, नॉन करंट एसेट हुआ। बट हाँ ये लंबे, ये नहीं कि आज खरीदा तो 1 साल के बाद बेच दूंगा, नहीं, हाँ थोड़ा सा मेरा कंपनी और चलने लगा तो मैं कहीं और ले लूँगा तो वो बिल्डिंग को बेच सकता हूँ, तो कुछ साल के बाद मतलब बिकेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो सामान को रखता हूँ, ठीक है, जब कोई फिक्स एसेट हो गया है ना, लॉन्ग टर्म एडवांस में किसी को दे दिया कि भैया ये सामान लो, तुम बाद में देना, 1 साल के बाद पैसा देना, तो 1 साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है नॉन करेंट एसेट होता है। जैसे कि मैंने कोई फ़ोन, जो मोबाइल का शॉप था उसमें ना कुछ सही करने के लिए एक मशीन लिया है। अब जो मशीन लाया तो उसको मशीन को बेचने का काम तो नहीं, मेरा तो फ़ोन मोबाइल बेचने का काम है भैया। तो मशीन जो लाया हो तो मशीन मेरा क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। मशीन भी एक हमारा नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। फिक्स एसेट भी हमारा 2 तरीके का होता है। फिक्स एसेट कितने तरीके का होता है, 2, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। देखो टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट उस एसेट को कहते हैं जो बिजनेस के अंदर जितने भी चीज दिख रहा है, जिसको छू सकते हो, है ना, जिसको छू सकते हो, सारे क्या हो जाए, टेंजिबल एसिड बोला जाता है। इनटेंजिबल एसिड क्या होता है, जिसको तुम छू नहीं सकते। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल हो दिखा देता हूँ। कह रहे देखो टेंजिबल एसिड, अब मान लो ये मेरा बोर्ड है, तो ये बोर्ड है, ये मेरा एसिड है, मैं इसको छू सकता हूँ। ये कैमरा है भैया, मैं कैमरा को छू सकता हूँ। तो क्या है भैया, ये टेंजिबल एसिड है। बिजनेस का जो संपत्ति है ना, जिसको तुम टच कर सकते हो, वो सारे आइटम को हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसिड। जिसको देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, टेंजिबल एसिड। लैंड है, अब कहीं पर जमीन ले रखा होगा तो जाके जमीन को छू सकते हो कि नहीं छू सकते, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बिजनेस का है तो क्या हो गया, ये भी हमारा टेंजिबल एसेट। बिल्डिंग भैया, तुम बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग ले रखे हो, अब भाई बिल्डिंग को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो टेंजिबल एसिड भी, टेंजिबल एसिड ये बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आपके स्टॉक है। फोन है तो फोन भी आपका क्या हो सकता है, टेंजिबल एसिड हो सकता है। इनटेंजिबल एसिड जैसे कांट बी सीन एंड टच, कह रहा है एक ऐसा संपत्ति जिसको तुम देख नहीं सकते और उसको टच भी नहीं कर सकते, बट बेचने के बाद पैसा रोकड़ा मिलेगा। क्योंकि देखो टेंजिबल एसेट से भी लैंड बेचे तो पैसा मिलेगा कि नहीं, बिल्डिंग बेच दिए तो पैसा मिलेगा। जिस चीज़ से बेचने के बाद मुझे पैसा मिले, जल्दी मिल जाए तो करंट एसेट, लेट मतलब कुछ दिन के बाद, मतलब साल के बाद मुझे जल्दी से पैसा मिल जाए तो करंट, लंबे टाइम के बाद बेचूं उसके बाद पैसा मिले तो करंट एसिड, नॉन करंट एसिड बोला जाता है। टेंजिबल एसिड, इनटेंजिबल एसिड मैं बताता हूँ भैया। कह रहा है कांट बी सीन एंड टच, उसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो। कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर। यार आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिए तो वो सॉफ्टवेयर को घुस के छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। गुडविल, आपकी जो अच्छाई है यार। अब मान लो बीकानेर है भैया, बीकानेर का मुझे पता, वहाँ का जो मिठाई उठाई होते हैं, है ना, स्नैक्स वनैक्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी होते हैं। क्या है उसका तुम्हें क्यों पता है, आपको भी पता होगा क्यों, उसका जो गुडविल है ना उसके वजह से, मतलब अच्छाई। आईफोन आप क्यों यूज़ कर रहे हो, आईफोन आपका क्यों, मतलब होता है उसका कम प्राइस बट वो महंगा में बेचता है, क्यों, उसकी जो ज़्यादा वैल्यू हो क्या चीज़ का है, गुडविल। तो जो अच्छी चीज़ होती है ना, मतलब उसकी पहचान ही क्या कहलाता है, गुडविल। ट्रेडमार्क, मतलब आपने कोई सिंबल बना लिया, वो ट्रेडमार्क आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इंटेंजिबल। मतलब इस
इससे भी देखो सॉफ्टवेयर से भी पैसा मिलता है। मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अब उससे पैसा बेच दिया तो क्या मिलेगा, या पैसा मिलेगा ना। आपकी जो अच्छाई को 12th में हम देखते हैं कि अपनी अच्छाई को, मान लो मैंने कोई ट्यूशन खोल लिया, ट्यूशन बहुत बड़ा मेरा चल रहा है, अब उसको मैंने बेचा तो मैं पैसा लूंगा, भैया मेरे नाम से चल रहा है ना ट्यूशन, तो उसके बदले मैं पैसा लूंगा। सामान तो है, मेरे ट्यूशन में इतने बेंच है, ये वो वट एवर जो भी है सब ले लो, ठीक है, प्लस मेरा जो नाम है वो भी खरीदोगे तो इतने करोड़ लूँगा, इतना ये लूँगा, तो आपको लेना पड़ेगा। फिर मेरा नाम आप यूज़ कर सकते, बट विदाउट मेरे गुडविल, मतलब आप मेरा नाम विदाउट पूछे आप याद कर, मतलब यूज़ कर लिए, तो आपसे मैं मतलब आपको प्लेंटी या केस भी कर सकता हूँ, फिर आपसे मोटा पैसा मैं ले सकता हूँ। तो ऐसा ये होता है गुडविल, मतलब अच्छाई को भी कोई खरीदता है, कितने वैल्यू में खरीदता है, वो 12th में पढ़ने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर वही करंट एसेट क्या होता है, आई हैड बाय द एंटर्ड विद द पर्पस ऑफ द कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, मोस्टली इन 1 ईयर। कह रहे हैं कि भैया करंट ऐसे उससे बोलते हैं जिसको हमारा मोटिव होता है कि भैया इसको 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर लूँ कैश में, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट एंड डेटर, मतलब मैं किसी से उधार सामान, मेरे से ना कोई उधार सामान ले गया, अब मेरे तो उम्मीद है कि भैया 1 साल के अंदर पैसा दे देगा, तो ये जो ले जाता है मेरे से उधार, वो डेटर कहलाता है। डेटर से पैसा जो मिलेगा वो क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। या किसी से मुझे पैसा मिलने वाला है तो है ना, वो भी क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। या मैंने कोई सामान, मेरी बिजनेस है ना, उधर बेच रहा हूँ, या किसी को लोन दिया, शॉर्ट लोन दिया कि भैया ले जा 6 महीने के अंदर पैसा दे दियो, तो क्या हो गया, ले तो जा रहा है पैसा, तो मैं उससे पैसा मिलेगा 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, तो ये करंट एसेट हो जाएगा। फैक्टिशियस एसेट क्या होता है, एक ऐसे एसेट होता है कि भैया मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट किया और वो एडवर्टाइजमेंट तो एक बार में खर्च हो गया, बट इसका बेनिफिट मुझे 5 साल 10 साल आ गया। या किस में एक एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने टॉफ़ी की एडवर्टाइजमेंट किया, उसका क्या हुआ, बेनिफिट मुझे 5 साल तक हुआ, बट जो खर्च है मुझे 1 लाख एक ही बार पड़ गया, तो मैं 5 साल तक मैंने बेनिफिट लूँगा, तो जो बेनिफिट तो मुझे 5 साल तक होगा, और जो उसका एक्सपेंस हो गया, जो खर्च हो गया, तो वो क्या करूँगा मैं, हर साल 20-20 हज़ार 5 साल डिडक्ट कर दूंगा। तो ये फैक्टिस से एसेट, जैसे एग्जांपल डिफेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या होता है, फैक्टिस एसेट। दे बेसिकली इज द लॉस, है ना, लॉस ट्रीट करते, बट ये लॉस नहीं होता है, कि ये हमारा संपत्ति होता है, ठीक है। इससे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया उससे नुकसान, लॉस तो हुआ, बट उसका प्रॉफिट आपको 5 साल तक पड़ेगा, और वो जो लॉस होता है 1 ही साल हम डिडक्ट नहीं करेंगे, वो 5 साल तक करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी, अब रिसीव क्या होता है भैया, रिसीव, व्हाट इज द रिसीव, रिसीव द टोटल अमाउंट रिसीव और रिसीवल रिसीव इन अ फ्यूचर यू सेलिंग एनीथिंग। कर भैया आप जिस चीज़ की बिजनेस कर रहे हो, उस कोई चीज़ कर रहे हो, उससे तुम्हें पैसा मिलने वाला है या मिल गया, वो सारे क्या होता है, रिसीव होता है। क्या होता है भैया, आप कोई चीज़ की बिजनेस कर रहे हो जिससे तुम्हें बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तुमने बिजनेस किया नहीं किया, है ना, उससे पैसा, मतलब कोई सा भी काम किए, बिजनेस में पैसा जो आ रहा है, तो रिसीव बोलते हैं। रिसीव भी 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीव होता है, एक क्या होता है भैया, कैपिटल रिसीव होता है। रेवेन्यू रिसीव उसे बोलते हैं जो किसके कारण, जो जिस चीज़ का बिजनेस, उस चीज़ को सेल करने से, उस चीज़ को बेचने से मुझे जो पैसा मिलता है, तो मैं बोलता हूँ रेवेन्यू रिसीव। क्या बोलता हूँ, रेवेन्यू रिसीव। और जिस चीज़ का बिजनेस नहीं है, मैं कोई चीज़ सपोज मान लो मेरे पास मशीन था, उसको बेच दिया, उससे मुझे पैसा मिल गया, तो ये क्या, कौन सा पैसा तो मिल रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव कभी कभी होता है, और रेवेन्यू रिसीव हमेशा होता है, क्योंकि भैया तुम चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उसको बेचोगे नहीं तो पैसा कहाँ मिलेगा। तो जिस चीज़ को बिजनेस कर रहे हो उससे पैसा मिलते हैं, तो हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव, कि मेरे को रेवेन्यू रिसीव हो रहा है। जिस चीज़ का बिजनेस नहीं है, मैं उसको उस वैसा सामान, जैसे मशीन ले लिया, बिल्डिंग बेच दिया, है ना, फर्नीचर था उसको बेच दिया, खराब था, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो रिसीव तो समझ में कि मेरे पास आने वाला है, एक्सपेंडिचर मतलब मेरे से जाने वाला है, ठीक है। तो अमाउंट स्पेंड, या खर्च हो गया, या खर्च होने वाला है, इनकर्ड बाय द एक्वायर्ड एसेट एंड गुड एंड सर्विस, या मैं कोई सामान ले रहा हूँ, या कोई मैंने सर्विस लिया, उसके चलते मैं जो पैसा देता हूँ वो बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक्सपेंडिचर जो भी खर्च है, वो भी हमारे पास 3 तरह का होता है भैया। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस चीज़ का बिजनेस उस पर मैं खर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरा बिजनेस है फ़ोन का, मैं उसका रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, उसका कवर ओवर ला रहा हूँ, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू जनरेट करने पर जो खर्च करते हैं ना,
जैसे मेरा फ़ोन है उसका कवर ओवर लाया तो खर्च हुआ ना, मैं सामान लाया हूँगा तो उसको पैसा दिया हूँगा, वहाँ मैंने खर्च किया, तो क्या कौन सा खर्च बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फिर ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जिस चीज़ का बिजनेस नहीं है मैं उस पर खर्च करूँ। मान लो यार मेरा तो मोबाइल का है बट मैंने कोई AC लिया है, तो भैया मेरा AC लाया तो पैसा तो दिया, तो ऐसा खर्च को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सेम एज इट इज़ अब परचेज ऑफ ऐसे कोई भी बिल्डिंग विल्डिंग ऐसे खरीद लिया। अब हमारा थर्ड हो गया डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक ऐसा खर्च है जो कि खर्च अभी का नहीं था, बट नहीं ऐसा नहीं, मान लो कि मेरा कोई भी बिजनेस है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट किया, खर्च किया, वही मैंने पीछे वाला बताया कि 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, खर्च तो हो गया 1 लाख तो हो गया, जो 1 लाख खर्च हुआ तो उसी साल मैं डिडक्ट नहीं करूँगा, वो 1 साल जो मैं 1 लाख खर्च किया हूँ वो कितने साल तक मुझे बेनिफिट देगा, उतने साल तक मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को उतने हर साल माइनस करता रहूँगा। 1 लाख है तो 20-20 हज़ार मैं माइनस करता रहूँगा। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो खर्च हो गया है उसको जितने साल मुझे बेनिफिट मिलेगा उस उतने साल में उसमें से उस ईयर में से इतने इतने मतलब माइनस करता जाऊँगा, ठीक है। 1 लाख है तो 20-20, 1 करोड़ है तो 20-20 लाख आपको माइनस कर लेना है। तो समझ में आ गया। तो एक्सपेंडिचर भी आपका 3 तरह का होता है। एक्सपेंस का मतलब छोटा मोटा खर्च, एक्सपेंडिचर लार्ज में होता है, एक्सपेंस मतलब छोटा सा। कॉस्ट इनकर्ड एंड जनरेट रेवेन्यू, कह रहे कि भी एक्सपेंस वो होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च करते हैं। जैसे किसी बिजनेस को चलाना है तो भाई बिजनेस में जो काम कर रहा है उसको सैलरी देना होगा, है ना, वेज, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको वेज देना होगा, या कोई बिजनेस कोई भी एसिड लाया तो उसमें डिप्रिसिएशन लग गया, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल के समय में गुड उसको खरीदा सामान तो उसमें एक्सपेंस हो गया। तो यही क्या होता है, बिजनेस को चलाने में जो रेवेन्यू को जनरेट करने में जो पैसा खर्च होता है तो मैं उसको एक्सपेंस कहता हूँ। फिर स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है, मतलब जो एक्सपेंस होता है 2 नए टाइप का आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि एडवांस में सामने वाले को पे कर दिया। मान लो तुम्हें रेंट में, मान लो मेरा रेंट चल रहा है, मतलब एक कंपनी है उसका रेंट देना था, तो मैंने क्या किया, 12 साल का बदले मैंने क्या बोल दिया, 13 महीने का उसको क्या दे दिया, रेंट दे दिया। तो जो 1 महीना मैंने एक्स्ट्रा दे दिया तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि भैया मेरा खर्च तो हो गया बट मैं सामने वालों को अभी भी पैसा नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए बताता चलूँ, जैसे कि मेरा रेंट तो 12 महीने का बट मैंने सामने जो मकान वाली उसको मैंने सिर्फ 10 महीना 11 महीने का दिया, तो 1 महीना मेरा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि भैया मैंने एडवांस सामने वाले को एक्सपेंस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया कि भैया मैंने अभी सामने वाले को पैसा दिया ही नहीं, अभी मेरा 1 महीने का बाकी है भाई। तो इसको ऐसा जिसको अभी देना है, खर्च हो गया बट दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस उसे वो बोलते हैं कि भैया मैंने एक्स्ट्रा दे दिया सामने वाले को, ले भैया तो रख, तो खर्च तो है। तो समझ में आ गया होगा। इनकम क्या होता है, व्हाट इज द इनकम? इनकम इट इज़ द प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर। कह रहे कि भैया इनकम उसे बोलते हैं कि भैया आपने ना बिजनेस में कहीं से भी पैसा कमाया हो, या सामान को बेचकर, या कहीं से कमीशन से, या कोई बिल्डिंग बेचा उससे पैसा मिला, है ना, तो वो कैसे निकलता, पूरा रिवेन्यू, आपने कितना रिवेन्यू किया है ना, कितना कमाया माइनस कर देंगे कितना एक्सपेंस हुआ, तो जो निकलता है वो क्या होता है, इनकम होता है। क्या होता है बाबू, इनकम। क्या होता है भैया, प्रॉफिट आपका मतलब इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब आपने जिस चीज़ का बिजनेस उससे पैसा जो फायदा हुआ है, जिस चीज़ का बिजनेस है उससे जो फायदा हुआ हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट भी 2 तरीके का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है, कह रहा है दुकान के जो सामान है, फिजिकल आइटम जिससे ट्रेड करते हो, जिसको लेन देन करते हो, वो क्या होता है, गुड्स कहलाता है। गुड्स हम तब बोलते हैं जब बेचने के लिए जो सामान रखा है। क्या चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ भैया, AC का ही कर रहा हूँ, और AC रखा हुआ है नीचे 10-20, ठीक है, और एक लगा हुआ है, तो क्या मैं किसको गुड्स बोलूँगा, जो लगा उसको गुड्स कह सकता हूँ, या जो नीचे जो पड़ा उसको गुड्स बोल सकता हूँ? बिल्कुल, गुड्स उसे बोलते हैं जिसको मैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए रखा हूँ, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूँगा भैया, गुड्स बोलूँगा। जो नीचे रखा हुआ है ना उसको क्या बोलूँगा, गुड्स बोलूँगा, ठीक है। और जो ऊपर टंगा हुआ वो तो भैया मेरे फैसिलिटी के लिए, ठीक है, तो वो मेरा एसेट हो गया, और जो नीचे लगा वो भी एसेट है बट वो सेल करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है भैया, एसेट
ठीक है। जो टंगा हुआ है उसको बोलेंगे नॉन करेंट एसेट, ये बेचने के लिए। और ये क्या है? करेंट एसेट, जिसको बेच के मुझे जल्दी से पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ये भी गुड्स, ये गुड्स है बट ये नॉट गुड्स है, ये गुड्स नहीं है हमारा। गेन क्या होता है? गेन उससे बोलते हैं भैया कि जिस चीज़ का बिजनेस है उससे ना हो फायदा। मान लो एक मशीन था, मैंने लाया था भैया मशीन, आपको पता नहीं कोई भी मशीन लाओगे तो भैया टाइम के साथ उसका प्राइस कम हो जाता है। बट मेरे केस में क्या हुआ, लाया था 5 लाख का, कितने का? 5 लाख का, वो बिक गया 7 लाख में, तो 2 लाख क्या हो गया? वो हमारा गेन हो गया। गेन क्या होता है कि भैया नॉन ऑपरेटिंग, जिस चीज़ का बिजनेस है उससे बेचकर उस चीज़ से ना पैसा मिले, जैसे नॉन ऑपरेटिंग, जिस चीज़ का बिजनेस ना हो उससे फ़ायदा हो उस काम से। जैसे कि मैंने मशीन का एग्जांपल लिया, या अभी और भी कोई चीज़ ना, कोई वस्तु बेच दिया, कोई एसिड बेच दिया, हमारा फ़ोन का काम है बट मैंने कोई मशीन बेच दिया और उसका प्राइस इतने था उससे ज़्यादा में बेच दिया तो फ़ायदा हो गया, तो उसको हम किस टर्म में बोलते हैं? गेन बोलते हैं।